साथ हर्ष दुगर जुड़ रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक के अभी भी नतीजे आए, बहुत शानदार नतीजे आए, करीब 25% ग्रोथ हमने देखी है नेट प्रॉफिट में। हर्ष, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया ET9 स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हमने देखी है। इस क्वार्टर में एसेट क्वालिटी पे क्या असर रहा, उसके बारे में हमें बताएं, हम और मैट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। एसेट क्वालिटी हैज रिमेन मोर और लेस स्टेबल। एक कॉर्पोरेट में एक एनपीए स्लिप हुआ था इस क्वार्टर में, उसके कारण स्लाइटली एलिवेटेड है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, बट ये पिछले 7 क्वार्टर में शायद पहली बार हुआ है, तो हम यूज्ड टू नहीं है। बट दिस स्लिपेज आल्सो इज एक्सपेक्टेड टू गेट अपग्रेड इन द नेक्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ, सो वी आर क्वाइट होपफुल अबाउट गेटिंग बैक। तो एसेट क्वालिटी को लेकर देखा जाए तो वी आर क्वाइट स्टेबल एंड क्वाइट रोबस्ट। बात हो गई कि इसको आप वन ऑफ की तरह भी ले सकते हैं, ये कोई ट्रेंड नहीं है और ये रिवर्स भी हो जाएगा। हर्ष, मैं वापस जाना चाहूँगा कि आपकी बार लोन बुक ग्रोथ कैसे रही, और अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें आपकी ओवरऑल लोन बुक को, कौन से एरियाज में आप सबसे ज़्यादा प्रॉमिस दिख रहे हैं और आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है? So we are obviously growing on loan book, जो हम पहले बोलते थे हमारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उसमें। सो खास करके से कमर्शियल व्हीकल है, माइक्रो फाइनेंस है, वहाँ अच्छी ग्रोथ हुई है। हमारे मिड मार्केट सेगमेंट में कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंकिंग और बिजनेस बैंकिंग, उसमें भी अच्छी ग्रोथ नजर आई है आपकी बार। कॉर्पोरेट का ग्रोथ हमने काफी हद तक कॉन्शियसली म्यूटेड रखा है, बिकॉज वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन यील्ड। तो खाली वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं हम, खाली यील्ड भी देख रहे हैं, तो उसके कारण but growth across the sector, across regions has been reasonably robust. हर्ष, मैं अगर आप देखिए कमर्शियल व्हीकल है तो वो 66% का ग्रोथ दिखाया है, माइक्रो फाइनेंस अबाउट 160%, कमर्शियल बैंकिंग 26% दिखाया है, बिजनेस बैंकिंग भी अच्छा 18% 19% का ग्रोथ दिखाया है। सो ओवरऑल 18-19% का जो ग्रोथ हम जो गाइड कर रहे हैं मार्केट को, उस रास्ते पे ही है। जी हर्ष, मैं एक स्टेप बैक लेना चाहूँगा और एक बैंक की स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स आपके बड़े और नए शेयर होल्डर्स जो हमसे बात करते रहते हैं अक्सर चैनल पे, फंड मैनेजर से में ये फीडबैक मिल रहा है कि बैंक बहुत शानदार तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है, एक पैन इंडिया बैंक बनता जा रहा है और बहुत शार्प मेट्रिक इंप्रूवमेंट, चाहे वो ROE चाहे ROA हो, वो आपने शेयर भी किया एक्सचेंजेस से इनफैक्ट अगले 1-2 साल में। उस जर्नी पे आप कहाँ हैं अभी? हम काफी कुछ कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ब्रांच एक्सपेंशन है, तो इस साल हमने 65 ब्रांच खोले हैं और लास्ट क्वार्टर में 30 ब्रांच खोला है हमने। तो दिस इज ऑब्वियसली एन अप्रोच कि भाई वी विल बी गोइंग बोथ डिजिटल एंड फिजिकल। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में भी हमारा प्रेजेंस फील हो रहा है। वी आर बीइंग नोटिस्ड अक्रॉस द कंट्री, इट इज नॉट दैट कि वी आर लुकिंग एज अ रीजनल साइट। तो वो काफी हद तक हो रहा है और हमारे बिजनेस भी अगर आप देखेंगे तो दिस इज ऑलवेज बीइंग स्प्रेड आउट अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो बेनिफिट है वो क्लियरली नजर आता हुआ दिख रहा है। ये अभी से नहीं, हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, बट धीरे धीरे जो मोमेंटम बिल्डअप होता है वो अब नजर आता दिख रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो दिस इज डेफिनेटली अ पैन इंडिया प्लेयर। हमारी जो रैंकिंग है अमंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो भी इंप्रूव होती जा रही है। जो ग्रोथ है मार्केट शेयर, चाहे वो डिपॉजिट में हो चाहे वो एडवांसेस में हो, उसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है हमें। और मैं खास तौर पे आपकी ROE ROA एक्सपेंशन जर्नी पे जो आपने गाइड किया है बाजार को, उसकी तरफ आप कैसे बढ़ रहे हैं? सो ROE तो आप देखेंगे होंगे कि 1.39% है जो हमने गाइड कर रहा था, उसमें इंप्रूवमेंट आते जा रहा है। ये बात के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा कॉशन भी बोलूंगा, बिकॉज जो डिपॉजिट ग्रोथ जो है, जो चैलेंजेस जो बैंकिंग इंडस्ट्री में होके रखी है, बोथ द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट एंड द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, वो सब बैंकिंग को चैलेंज रह रहा है और वी आर नो एक्सेप्शन टू इट। पर उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसीज, अगर आप देखते हैं हमारा जो कॉस्ट टू इनकम है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। यील्ड बढ़ी है बट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी ज्यादा बढ़ा है, तो निम्स इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर। बट बिटवीन वॉल्यूम ग्रोथ, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूवमेंट, एसेट क्वालिटी पे फोकस, ये देखते हुए वी आर क्वाइट गाइडिंग द मार्केट की जो हम ट्रेंड दिखाए हैं हमने हमारे ROE और ROA के ऊपर, वो हम उसी ट्रेंड पे हैं और वी विल बी एबल टू मैनेज एंड सस्टेन दैट पार्ट। एक आखिरी सवाल मैं इसी पॉइंट पे आपसे लेना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। एक बाजार में सेक्टर में एक ये व्यू आ रहा है कि ग्रोथ तो ठीक है और अच्छे बैंक्स जैसे अच्छे बैंक्स एसेट क्वालिटी को भी लगाम रखे हुए हैं, लेकिन एसेट गैदरिंग जो कासा डिपॉजिट की जो एक होल्ड लगी हुई है, एक तरह से कंपटीशन बहुत कस रहा है, उसमें उसकी वजह से ज़्यादा रेट्स ऑफर करने पड़ेंगे। तो इस एक तरफ रेट्स नेक्स्ट इस ईयर सेकेंड हाफ में कम होंगे, डिपॉजिट जमा करने की एक प्रेशर रहेगी, तो शायद NIMs पे प्रेशर बन सकता है सेक्टर के भी। क्या आपको अपने बैंक के बारे में भी ये व्यू है कि शायद थोड़ा टेम्परेरीली
एनआईएम्स पे प्रेशर बन सकता है? बेहद सेक्टर पे तो प्रेशर डेफिनेटली है, निम का वो मैं डिनाई नहीं करूंगा। तो हम कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, दो तीन चीज है। हमारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जैसे हम कमर्शियल व्हीकल है, माइक्रो फाइनेंस है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड्स है, ये बिजनेस पे क्लियरली फोकस किया जा रहा है। मिड मार्केट नेम्स हमारी कमर्शियल बैंकिंग और बिजनेस बैंकिंग इस पे फोकस है। तो ये दीज आर स्लाइटली हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। एक तो ये हो रहा है। दूसरे कॉस्ट पे फोकस किया जा रहा है, नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बट अदर कॉस्ट ऑल्सो। दैट्स व्हाई जो कॉस्ट टू इनकम है उस पे भी क्लियर फोकस है। तो ये देखते हुए निम का प्रेशर डेफिनेटली रहेगा, नेक्स्ट 2 3 4 क्वार्टर्स पर डेफिनेटली रहेगा। बट हाउ आर वी मैनेजिंग इट इज बाय वॉल्यूम ग्रोथ। सेकेंडली हम और ये भी कर रहे हैं कि वी आर स्प्रेडिंग द नेट वाइड, बेसिकली रीचिंग आउट टू मोर कस्टमर्स। एंड खास करके हमने ये कॉर्पोरेट बैंकिंग में किया है। एंड देन फिल्टरिंग आउट दोज रिलेशनशिप्स जहाँ पे हमें प्राइसिंग बहुत फाइन है या हमें बिजनेस में रेसिप्रोसिटी नहीं मिल रही है, तो उसको फिर हम धीरे धीरे वीड आउट करना शुरू करते हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग अक्रॉस कॉर्पोरेट बैंकिंग में कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे हम कॉन्शियसली बोल रहे हैं कि जो बिजनेस डज नॉट मेक मनी सेंस टू द बैंक, उसको हम धीरे धीरे हम निकलते जाएंगे। तो पहला ये रहता है टारगेट कि आप ग्रोथ के हिसाब से, रीच आउट के हिसाब से टू गो एज फार एज पॉसिबल, ताकि पाइप स्ट्रांग रहे। और उसके बाद उसमें से आप चूज एंड फिल्टर कर सकते हैं, ताकि आपके निम का जो प्रेशर है थोड़े हद तक आप उसको मैनेज कर सकेंगे। राइट, ऑल राइट हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और पूरी अपनी स्ट्रैटेजी और क्वार्टर में भी जो आपका परफॉर्मेंस रहा वो सब एक्सप्लेन करने के लिए। ये थे हर्ष दुगर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेडरल बैंक के। काफ़ी चीज़ों में बातचीत की उन्होंने, लेकिन उससे पहले कि हम छोटा सा ब्रेक लें, आपको आज प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी का एक बार रिवाइज करा दें क्या हुआ यहाँ पे। बाजार देखिए डेज लो पे आ चुका है, लेकिन एक स्टॉक आज का बाजार, सब आप पूरा एक महीने का बाजार लिया है, आज बाजार प्रेशर में आया सेकेंड हाफ में, लेकिन एक स्टॉक जो डेज हाई पे आ गया है वो है ज्योति सीएनसी। एकदम 10-12% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैट प्रीमियम, और ज्योति सीएनसी का शेयर लेके आई डायरेक्टर साहब। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमने आपको सुबह बताया था, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है 40-45 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, हमने आपसे कहा था अगर अलॉटमेंट हुआ है तो जल्दबाजी मत करिए बेचने की, और अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो थोड़ा जो है अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप लिस्टिंग पर ले लीजिए। अब इंटरडे चार्ट आपके स्क्रीन पे आएगा, आते ही आपको हम बता पाएंगे कैसे वो लिस्टिंग के बाद 330 के आसपास का इश्यू प्राइस था, 370 के आसपास लिस्ट हुआ, 70-72 10-12% के प्रीमियम, और उसके बाद वन साइडेड रैली। तो ये स्टॉक शार्प रैली कर चुका है, जैसा कि हमने आपको सुबह बताया था। जी हाँ, ये वो ग्राफ है जो असली देख रहे हैं आप। तो ये आपको एनालिसिस मिलेगा सिर्फ 18 ऑफ स्वदेश। फेडरल बैंक पर एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कंपनी के नतीजे आए और नतीजों के बाद नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक ही ठाक लग रहे हैं, लेकिन नतीजों के बाद हम एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं इस स्टॉक में, और 2 से 2.5% की कमजोरी है फेडरल बैंक में आ चुकी है नतीजों के बाद। और एक के बाद एक अब जो नंबर्स आ रहे हैं उसी का रिएक्शन हम स्टॉक्स में, काफ़ी सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं। फेडरल बैंक पर जय, क्या व्यू बन रहा है आपका? तो फेडरल बैंक की बात करें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ये स्टॉक उसके नीचे चल रहा है, तो थोड़ा बेरिश टोन डेफिनेटली दिख रहा है। बट हालांकि अभी सपोर्ट लेवल के वहां पर है, 100 डे मूविंग एवरेज को टच करके ये स्टॉक वापस रिबाउंड किया। आज के दिन में 147 का लेवल था, उसको टच करके ये स्टॉक वापस से ऊपर आया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ा अगर डाउनफॉल आए तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ हम लुकआउट कर सकते हैं। 146 तक के लेवल अगर नीचे के साइड हम देख सकते हैं कल के दिन में, सो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक में दिख सकती है। रिजल्ट्स मिक्स टाइप काफी अच्छे भी है, सो यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड के लिए स्टॉक को ले सकते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा वीक था, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बाइंग आ जाएगा कल के दिन में। और दूसरे टारगेट्स के लिए अराउंड 155 वुड बी फर्स्ट टारगेट, वहां के लिए स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड लेने की सलाह, जो करेक्शन आया है उसमें आप एंट्री लेने के मौके देख सकते हैं। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर थोड़ा कंसर्न नजर आया है, इस वजह से हमने गिरावट देखी, लेकिन अब निचले स्तरों से स्टॉक हल्का संभलने की भी कोशिश कर रहा है। 146 147 के पास अगर मिले तो एंट्री करने के लिए सही समय है।